थी आर्मी सोल्जरों की पंजाब से 3,55,442 थी, जबकि हरियाणा से कितने थे? 91,524। ये भी कम नहीं है, 91,524 नॉर्थ के कंपैरिजन। रीजन क्या रहा है? क्योंकि उस समय उधर क्या है, जो दक्षिण का हिस्सा है भारत का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इन 3 जलधाराओं से घिरा हुआ है। वहाँ विदेशियों के अटैक का ना खतरा इतना ज्यादा नहीं रहता। ज्यादातर जो मोस्टली अटैक हुए हैं भारत पर, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा और बोलन दर्रे से ही हुए हैं। ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? हमारे उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड। तीनों दर्रों से ही ज्यादा अटैक हुए हैं। तो यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी रहे, चाहे हम अरबों की बात करें या तुर्कों की बात करें या मुगलों की, तो सभी आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम हिस्से से ही भारत में आए हैं। तो ये लड़ने की जो खूबी है ना, ये हमारे खून में ही है पीढ़ियों से। क्यों? क्योंकि हमने लगातार विरोधों का सामना किया है। ठीक है, राम स्वरूप सिंह तो बहुत मायने रखता है कि ये देखो हमारे ये जो जाबाज सैनिक है कि आज भी इनको याद किया जा रहा है। इसमें क्या देश के लिए बहुत कुछ करके गए थे। उसके बाद हवलदार उमराव सिंह, अब्दुल मोहम्मद हकीम क्या थे? वैसे मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने भी, क्योंकि उस समय सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और देश के लिए बहुत कुछ किया। चाहे मुसलमानों की बात करें, राजपूतों की, डोगरा, सिख, तो सभी ने एक दूसरे के साथ। क्या नाम है? आस्था। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। कहाँ से है? कैलरम। तो आज आप कहाँ पहुँचे हैं? नीलम यूनिवर्सिटी में। तो आपने क्या देखा यहाँ पर के? हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा भी है। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, आपने उस पर क्या अमल किया है? जो आपको क्या बताया गया? हरियाणा की सैन्य विरासत को दर्शाया गया है एग्जीबिशन के थ्रू। हमारे देश के जवान देश की रक्षा करते हैं और हम तभी सुख चैन की नींद सो पाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट कहाँ से हो? कैलरम। आप कहाँ पहुँचे हो? आज कहाँ आए हो? आज हम यूनिवर्सिटी में आए हैं और कुछ सीखने आए हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा है कि यहाँ जो युद्ध हो या उसके बारे में बताया। और अपनी जो सेना है उसके बारे में क्या क्या बताया आपको? सर, इसमें ये बताया कि यह युद्ध कैसे लड़ते हैं, किसने युद्ध लड़ाया गया है। सर, मिस सुमन पुनिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो आज प्रदर्शनी लगी हुई थी यूनिवर्सिटी में, क्या क्या क्या? सर, इस एग्जीबिशन के माध्यम से हमने जो डिफेंस स्टडी है उसके बारे में बताया बच्चों को, और बहुत सारे स्कूलों ने विजिट भी किया और बखूबी बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे थे। सर, इसमें बताया कि किस तरह से जो ये 1944 में या 1914 से 1918 तक या फिर 1939 से 45 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे जो हरियाणा के सैनिक है उन्होंने भाग लिया और बखूबी मेडल भी प्राप्त किए हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चों को ये मैसेज मिले कि चीज़ें ऐसे ही बनी बनाई नहीं मिलती। उनके लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है हमारे पूर्वजों ने, और बच्चे भी आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ करें और देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो कि किस तरह से हरियाणा के जो सैनिक हैं उन्होंने युद्धों में भाग लेकर के हमारा जो रोहतक जिला है, रोहतक से बहुत सारे गढ़ रहा है सर रोहतक। और इसके अलावा यहाँ से 28,000 सैनिकों ने हरियाणा के युद्धों में भाग लिया। ऐसे ही हिसार से 21,000 सैनिकों ने, गुरुग्राम से, जींद, लोहारू, पटौदी, कई रियासतें हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब से पूरा हिंदुस्तान का पंजाब 10% हिस्सा था, और यहाँ से 45% जो सैनिक है वो सेना में गए, विभिन्न युद्धों में भाग लिया। हमारे जो सैनिकों ने वीर चक्कर, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर यहाँ से प्राप्त किए। रिसालदार बदलू की हम बात करें तो इन्होंने जो है युद्धों में भाग लेने के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ये ब्रिटिश संसद का बहुत ही बड़ी उपाधि है सर, ये बहुत बड़ा सम्मान है। इसके अलावा 1971 के युद्ध में जो सोनीपत से होशियार सिंह थे, इनको भी सम्मानित किया गया था, मेडल देकर के महावीर चक्कर इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा छल्लू राम और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, इन्होंने भी इन युद्धों में भाग लिया। और सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आ भी रहे हैं। ऐसे ही सर हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे आगे भी। और पास्ट में भी हमने एक एग्जीबिशन लगाया था, युग युगों से हरियाणा, जिसकी मेन थीम थी
उसमें हरियाणा में जो वंश हुए हैं उनकी जानकारी हमने दी है। ऐसी एग्जीबिशन कितने जरूरी है जो बच्चों के लिए, जो आज की पीढ़ी है? सर देखिए, जो चीज़ें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती तो किताबों से अलग भी बच्चों को कुछ सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे इतिहास की जो है डीप जानकारी या गहन अध्ययन कर सके। क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि इतिहास हमें एक मैसेज देता है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों के फेलियर रहे और क्या सक्सेस रहे, और कहाँ पर हमने कितना स्ट्रगल किया है, जिसके बलबूते पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे कुछ मैसेज मिले और वो अगली जनरेशन के लिए कुछ कर पाए। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, NIILM विश्वविद्यालय जनसंपर्क अधिकारी। हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रांगण में हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला एवं स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड आर्ट ह्यूमैनिटीज के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय द मिलिट्री हेरिटेज ऑफ हरियाणा विषय पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। और इस एग्जीबिशन का लोगों में इतना प्रचार प्रसार हुआ स्कूली छात्राओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसको 3 दिवसीय की बजाय 5 दिवसीय किया गया, जिसका आज समापन है। और इस दौरान यहाँ पर विभिन्न कॉलेजों के, स्कूलों के छात्राओं ने दौरा किया और हरियाणा के गौरवमयी इतिहास के बारे में जानना, और ये भी जाना कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के वीर सैनिकों ने क्या क्या बलिदान दिए, किस तरीके से उनका शौर्य पराक्रम रहा, और उनकी वीरता के किस्से यहाँ सुनने को मिले। आज के समय में अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी देना कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से शक्ति मिलती है, शक्ति से परिवर्तन आता है, और जब परिवर्तन आता है तो उससे चहुमुखी विकास होता है। और इतिहास हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है, जिससे हम हमारे भूतकाल से प्रेरणा लेकर हम अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाते हैं। और बच्चों को इतिहास की बहुत जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो आज वो कल की सभ्य नागरिक बनेगी और उसके ऊपर देश का भविष्य उन्हीं पर कंधों पर निर्भर होगा। तो जब हमारे बच्चों को हमारे इतिहास का पता होगा तो वो अच्छे से इतिहास का पता होगा, तो वो आगे की जो नीतियां हैं और जो हमारे पूर्वजों ने जो किया और जो उनका सपना अधूरा रहेगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी आगे भी इस प्रकार के जो है प्रदर्शनी लगाती रहेगी, उसके लिए NIILM विश्वविद्यालय लगातार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और हर इस तरह के कार्यक्रम यहाँ लगातार आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से हो, चाहे प्रदर्शनी के माध्यम से हो। तो लगातार बच्चों के चहुमुखी विकास को देखते हुए यहाँ कार्यक्रम लगातार आयोजन किए जा रहे हैं, और जिनका समर्थन बच्चों द्वारा भी और यहाँ के शहर के वासियों द्वारा भी और मीडिया कर्मियों के द्वारा भी, सभी यहाँ पूर्ण रूप से सहयोग करके इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है इनको आयोजित करने का, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमें उसमें सफलता मिले, और सहभागिता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इन सभी कार्यक्रमों में सफलता भी मिलती है। जी सर, आज नीलम यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन लगाया गया था, उसके बारे में बताइए और आपका नाम और पद। मैं डॉक्टर पवन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, HOD के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। तो जो ये प्रदर्शनी लगाई है सैनिक इतिहास के बारे में बच्चों को इसमें बताया गया है। देखिए, बच्चा किताबी ज्ञान तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को प्रैक्टिकल रूप से दिखाया गया है। और हमारे जो वीर सैनिक हैं वो आज से नहीं लड़ाकू हैं, वो बहुत पुराने समय से योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अगर महाभारत काल की बात की जाए तो महाभारत के जो योद्धा थे वो इसी हरियाणा में पैदा हुए थे, और उन्होंने आगे चलकर फिर बहुत बड़ी लड़ाइयां हैं आज जो, तो इन सैनिकों की बदौलत से आज हरियाणा खड़ा है। पूरा देश, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरा भारत आज सैनिकों के दम पे ही सांस ले रहा है, उनकी सैनिकों की बदौलत ही आज चैन की नींद सो रहे हैं। तो मेरा यही
मानना है कि जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये हरियाणा के प्रत्येक विद्यालय के अंदर, प्रत्येक कॉलेज के अंदर और प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे, ताकि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जागे और उन्हें अपने हरियाणा के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू। राजवीर, एग्जीबिशन इंचार्ज, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला से। हमने ये प्रदर्शनी सैन्य विरासत की लगाई गई है। इसमें हरियाणा के शौर्य के बारे में बताया गया है। इसमें विश्वविद्यालय ने हमारा बहुत सहयोग किया और डॉक्टर पवन कबीर और मैडम सुमन पूनिया ने बहुत सहयोग किया और डॉक्टर मनोज जो जनसंपर्क अधिकारी, इन्होंने बहुत ही कवरेज, शुरू से ही कवरेज दिखाया गया है इन्होंने, और विश्वविद्यालय ने हमारा बहुत सहयोग किया है और ऐसे कार्यक्रम ये करवाते रहते हैं। पिछले साल भी इन्होंने युग युगों से हरियाणा प्रदर्शनी लगवाई गई थी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाया है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।